आरसी फर्जीवाड़ा के बाद यमुनानगर में बुढ़ापा पेंशन को लेकर लाखों का फर्जीवाड़ा सामने आया। यमुनानगर में आरसी फर्जीवाड़ा जहां अभी थमा भी नहीं था, वहीं दूसरा फर्जीवाड़ा सामने आ निकला और यह फर्जीवाड़ा उन लोगों के साथ किया जा रहा है जो चलने फिरने में असमर्थ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुढ़ापा पेंशन धारकों की जो बैंकों तक नहीं जा पाते और अपनी पेंशन अपने घर पर ही लेना चाहते हैं, जिसको लेकर बैंक व पेंशन बांटने वाली कंपनी की ओर से लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आया है, जिसको लेकर यह बुजुर्ग अपनी पेंशन को पाने के लिए कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन मायूसी के सिवाय उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। आपको बता देना चाहते हैं कि यह मामला यमुनानगर के विधायक के पैतृक गांव करेड़ा खुर्द के पास बाग के माजरे का है, जहां पर लगभग 20 से ज्यादा बुजुर्ग अपनी बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए तरस रहे हैं। उनका कहना है कि उनका आईसीआईसीआई बैंक की ओर से पेंशन बांटने के लिए कर्मचारी आते हैं, लेकिन वह कभी पेंशन दे देते हैं, कभी नहीं देते हैं। कहते हैं कि आपकी पेंशन पीछे से नहीं आई, लेकिन जब इस बारे में समाज कल्याण विभाग से बात की गई तो पता चला कि वहां से इन बुजुर्गों के खाते में हर महीने पेंशन डाली जाती है, लेकिन बुजुर्गों के खाते में आने के बाद यह पेंशन कहां जाती है, यह जांच का मामला बना हुआ है। वहीं जब इस बारे में छानबीन की गई तो पता चला कि आईसीआईसीआई बैंक की ओर से फिनो कंपनी के कर्मचारी इन बुजुर्गों को पेंशन देने का कार्य करते हैं, जिसको लेकर फिनो के कर्मचारी पेंशन बांटने गांव-गांव जाते हैं, जो कि बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन को बांटने का कार्य करते हैं। वहीं इस बारे में पता किए जाने पर यह भी खुलासा हुआ कि इन लोगों की पेंशन बैंक व फिनो कंपनी द्वारा दिए गए एटीएम से निकाली जा रही है, लेकिन इनको बैंक की तरफ से न तो एटीएम दिया गया है और न ही बैंक की तरफ से कोई पासबुक दी गई है। इतना ही नहीं, इन लोगों के पास तो अपने खाते का अकाउंट नंबर तक नहीं है, लेकिन फिर इनके पेंशन अकाउंट से कैसे एटीएम के जरिए पेंशन निकाली जा रही है, जिसको लेकर पेंशन से संबंधित विभाग के सभी आला अधिकारी हरकत में आते दिखाई दे रहे हैं। ना इन सब की ना पेंशन बंदी हुई है, तो इनकी पेंशन ना ऊपर से ऊपर ही इनको पता नहीं होता, जिससे पहले ही कटवा लिया। जब तक ये पेंशन लेने जाना उससे पहले इनके खाते में पेंशन साफ हो ले। बर्मी देवी, भैरव देवी ने एक कंप्लेंट की थी कुछ दिन पहले कि उनको आईसीआईसीआई बैंक से पेंशन मिल रही थी पहले, और काफ़ी टाइम से 22/10/2020 से उनको आखिरी पेंशन मिली थी 2250 रुपये। तो उसके बाद उनको पेंशन नहीं मिली, और बैंक वाले जो एम्प्लॉई थे जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जो आउटसोर्सिंग एजेंसी से बैंक ने हायर किए होंगे, तो उन्होंने उनके नाम के एटीएम कार्ड इशू कराए हुए हैं और उनको एटीएम कार्ड से ना मतलब पेंशन उन्होंने अपने लेवल पे एटीएम कार्ड को यूज़ करके और उनकी पेंशन उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी। इस बारे में एक कंप्लेंट आई थी, तो इसकी इंक्वायरी के लिए हमने 16 तारीख को डेट फिक्स की है। उसमें बैंक के एम्प्लॉयज़ को, जो बैंक ऑफिसर है, नोडल अफसर, उनको भी बुलाया, और जिन्होंने पेंशन डिस्बर्स की थी उनको भी बुलाया, और साथ में जो कंप्लेनेंट है उनको भी उसी दिन गांव क्रेडापुर में 11:30 बजे बुलाया 16 तारीख को। तो उसमें इंक्वायरी करके फिर जो भी फाइंडिंग्स आएंगे उसमें, तो उसके अकॉर्डिंगली आगे फर्दर कार्रवाई की। बैंक कर्मी ने उसमें इंक्वायरी में आता है, बैंक कर्मी ने किया है, तो फिर बैंक कर्मी के अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए हम बैंक को लिखेंगे, क्योंकि वो बैंक के एम्प्लॉई, तो उनके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई बनती होंगी लीगली उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहाँ से तो रेगुलर पेंशन जा रही है, मतलब गवर्नमेंट यहाँ से एक्चुअली पेंशन तो गवर्नमेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से कंसर्न बैंक को जाती है और बैंक फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है, और कुछ केसेस में बैंक सीधा गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफर होती है। ऐसा है, जब भी पेंशन आती है तो हमारे सीएसपी बांटते हैं, वहाँ पर एक सरपंच के माध्यम से हम उसको पहले बताते हैं, भाई हम इस दिन आएंगे, तो हमारे सीएसपी उस दिन जाते हैं तो वहाँ पर बांट देते हैं। जिसके पास जो भी मतलब हमारे सीएसपी है, अंगूठे से देते हैं लगभग सब। ये लगभग 26-27 बंदों को दिए हमने कस्टमर। जीत कौर जी जो समाज कल्याण अधिकारी है, उसने हमें बताया था भाई ये ऐसे ऐसे करके ये इनकी निकल रही है, इनका देखो, उसकी जांच चल रही है। उसको ही तो देख रहे हैं ना, अभी हमारे अधिकारी उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, वो बता देंगे जैसे भी। हाँ, वो फिनो बैंक के द्वारा ही, फिनो बैंक के सीएसपी द्वारा ही एक्टिवेट कराए गए थे। उन्होंने दिए थे, उनको रिसीविंग भी ले रखी है उनकी, जो हमारे वो सीएसपी थी। नहीं, यही बोला भी हमने बांट दिए, क्योंकि हम फील्ड में होते हैं तो लगभग सीएसपी ही करते हैं काम। करेड़ा खुर्द गांव जो कि जिला यमुनानगर में पड़ता है, वहाँ की निवासी लक्ष्मी देवी है, जिसे कि पेंशन प्राप्त होती है सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से, और पिछले कुछ दिनों से उसकी पेंशन जैसे ही उसके अकाउंट में क्रेडिट होती है, उससे कुछ ही दिनों बाद कोई बंदा उसमें से निकाल लेता है किसी
एटीएम या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या किसी भी और जो आजकल चैनल्स हैं जिससे कि पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं उसके माध्यम से। और जो पेंशन सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से लाभ पात्र को प्राप्त होनी चाहिए थी वो उसे ना प्राप्त होकर किसी धोखेबाज व्यक्ति के पास जा रही है, जो सिर्फ एक लक्ष्मी देवी नहीं, कई बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये कंप्लेंट करी है। एसपी साहब को कंप्लेंट की गई है, लोकल थाना पानसरा में, थाना सदर जो है पानसरा में, उन्हें भी कंप्लेंट की गई है, और एक कंप्लेंट जो है सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उन्हें भी की गई है यमुनानगर में। और जिसका आश्वासन हमें मिला है कि बुजुर्गों को उनके जो सुनिश्चित जो पेंशन है वो उन्हें प्राप्त करवाई जाएगी, और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। समाज कल्याण विभाग इसमें सिर्फ पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी है, और जो कि सभी पेंशनर लाभार्थी जो हैं उन्हें पेंशन जारी करते हैं। तो इसमें जहां तक मेरा मानना है कि समाज कल्याण विभाग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि वहां से पेंशन क्रेडिट हो रही है कस्टमर के अकाउंट में। जो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उन्होंने अपने अकाउंट से और जो लाभ पात्र है उसके अकाउंट तक पैसे दिखाए जा रहे हैं कि वहां पहुंच चुके हैं पैसे। जो संबंधित बैंक है, बैंक अकाउंट से किसी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माध्यम या एटीएम के माध्यम से वो पैसे निकाले जा रहे हैं। एटीएम से भी निकाली जाती है पेंशन, क्योंकि आईसीआईसी बैंक जो है इन्होंने सभी बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, जो भी पेंशन इनके पास जारी हो रही है उन सभी के अकाउंट एटीएम से लिंक किए हैं, और ये ही आधार से भी लिंक्ड है वो अकाउंट। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जिसे AEPS के नाम से हम जानते हैं, उस माध्यम से भी पेंशन निकल सकती है, और जो एटीएम है उससे भी निकल सकती है, और एक डिजिटल ट्रांसफर का भी मेथड होता है जो कि OTP के माध्यम से, उससे भी पेंशन ट्रांसफर की जा सकती है। वो सभी चैनल उसमें ओपन है। तो सर ये जांच का विषय है कि जब गाइडलाइन अगर इस तरह की है कि एटीएम ना जारी किया जाए अनपढ़ और अंगूठा टेक व्यक्ति को, तो किसी न किसी प्रावधान के माध्यम से उन्होंने ये जारी किए होंगे। अगर कोई प्रावधान है तो उनके पास जारी करने का अधिकार क्षेत्र उनका निश्चित किया गया होगा, और वो डिलीवरी भी आधार कार्ड के जैसे आधार कार्ड की डिलीवरी सुनिश्चित की जाती है और एटीएम की भी डिलीवरी सुनिश्चित की जाती है। एटीएम लाभ पात्र को सीधा डायरेक्ट नहीं भेजा जाता, वो डाक के माध्यम से भेजा जाता है, जो कि उसे प्राप्त होना चाहिए। उसका रिकॉर्ड भी बैंक के पास होगा जरूर। इस आंकड़े की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि कई हजार करोड़ रुपया, पूरे हजार जो लाभ पात्र हैं हरियाणा में उन्हें प्राप्त होता है हर महीने, और ये राशि किसी भी मात्रा तक जा सकती है, क्योंकि एक बुजुर्ग को 2250 रुपये पेंशन प्रति माह इस समय में प्राप्त हो रही है, और यदि हर गांव से 4 या 5 व्यक्तियों को हर महीने ना मिले तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है सर। मैं बुजुर्गों के लिए खासकर ये कहना चाहूँगा कि बुजुर्गों को अपने डॉक्यूमेंट बड़े ही सोच विचार करके और अपने किसी पढ़े लिखे जानकार या मेंबर या पंचायत सरपंच या अन्य किसी व्यक्ति, मौजूद व्यक्ति के सामने उसके अधिकार से दें। ऐसे हर एक इंसान को अपना आधार कार्ड या बैंक का खाता बिल्कुल भी शेयर न करें और गोपनीय चीजें बिल्कुल ना बताएं। मैं बुजुर्गों के लिए खासकर ये कहना चाहूँगा कि बुजुर्गों को अपने डॉक्यूमेंट बड़े ही सोच विचार करके और अपने किसी पढ़े लिखे जानकार या मेंबर या पंचायत सरपंच या अन्य किसी व्यक्ति, मौजूद व्यक्ति के सामने उसके अधिकार से दें। ऐसे हर एक इंसान को अपना आधार कार्ड या बैंक का खाता बिल्कुल भी शेयर न करें और गोपनीय चीजें बिल्कुल ना बताएं।